together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है तू है तो I'll be alright. दोस्तों वेलकम टू तू है तो आई विल बी ऑलराइट. आई एम योर होस्ट उमर और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर हम्माद हाशमी, बैक ऑन वेरी पॉपुलर डिमांड एंड फॉर गुड रीजन. वी जॉइंड बाय हिम वंस अगेन विच अ नेम which needs little to no introduction at Manu and beyond. He is a go-to physician for thousands and a founding force behind the university's medical services and a friendly face behind countless health recoveries. He's not just a founding medical officer at Manu, but he's also a professor at the School of Science. In short, if health is a serious subject, he's our favorite teacher. So we're delighted to have you back with us, Dr. Hम्माद हाशमी साहब. Please welcome once again to Dr. Hम्माद. And आज हम लोग बात कर रहे हैं medical emergencies and tourist places के ऊपर. So Doctor, to begin with, like to start the conversation, how would you define medical emergencies and क्या फ़र्क होता है medical emergencies at a tourist place पे? ओके नाउ रेगुलर मेडिकल इमरजेंसी होती है वो तो नॉर्मली सिटी में घर में जी दैट इज आवर रेगुलर मेडिकल इमरजेंसी. नाउ टूरिस्ट लोकेशन पे मेडिकल इमरजेंसीज दीज आर यू नो इट हैज इट्स ओन टोपोग्राफिकल चैलेंजेस. राइट. जो टोपोग्राफी होती है, सपोज हिली एरिया है, वहाँ पे आपका बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, पहुँच गए और फिर वहाँ इमरजेंसी हो गई. सो द चैलेंजेस आर टोटली डिफरेंट. तो ये क्या है ना, यहाँ एक्सेस टू मेडिकल केयर इन द लैटर इंस्टेंस, सॉरी इन द फॉर्मर इंस्टेंस, जो हमने कहा घर में हो या सिटी में हो, तो वो एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो जाती है. बट दिस इज समथिंग चैलेंजिंग एंड आई थिंक यू हैव चोजन अ वेरी गुड टॉपिक. आई मस्ट अप्रिशिएट दैट बिकॉज ये अक्सर ओवरलुक की जाती है कि भाई टूरिज्म इज टेकन एज ए फॉर्म ऑफ यू नो, मतलब एंजॉयमेंट का देखा जाता है, मजे में होता है. बट मजे में जो है ना कोई वो नहीं होना चाहिए, रुकावट होनी चाहिए. Especially with teenagers who are traveling to कर रहे हैं teenagers and people, you know, I will also say I've seen people elderly also, the word travel होते ही वो excited हो जाते हैं. You know, travel का होता ही ऐसे है कि it's a natural phenomenon. बट एल्डरली तो वैसे भी थोड़ा वो रहेंगे. जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि टीनेजर्स तो टोटली केयरलेस, ऑब्लिवियस हो रहे हैं. दे आर सो केयरलेस एंड ऑब्लिवियस. तो ऐसा है ना कि दीज आर टू पोल्स अपार्ट. एज एक्सट्रीम्स हैं बट देयर चैलेंजेस आर डिफरेंट, देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. आई थिंक विल डिस्कस देम वन बाय वन. ट्रू. तो उसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो टूरिज्म की मेडिकल इमरजेंसीज है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिपेयर्डनेस, not only by the people who are traveling as tourists, but also people, especially government agencies, authorized personnel जो वहाँ होते हैं, जैसे पुलिस है,
फायर है, एम्बुलेंस है, इन लोगों के जो है ना प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल मेडिकल इमरजेंसीज दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, We'll talk about the authorities in detail a little later. So when you're talking about preparedness, एक preparation for a teenage or a young man or a person would be very different from someone who's an adult. मतलब उसको जैसे एक adult को मालूम है कि मेरी अच्छा एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो मुझे उस तरह से मुझे प्रिपेयर करके जाना है. Correct. एक टीनेजर को जिसकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं, उसको नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो सकता है, क्या होगा, तो वो किस तरह से प्रिपेयर हो. देखिए टीनेजर्स के लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी जी. कि डू नॉट ड्राइव रैश. द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम द टीनेजर्स एक्सपीरियंस करते हैं जी. इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. राइट. तो ये थोड़ा सा बच्चों को जहन में रखना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन यू ड्राइव. तो ड्राइव सेफली, रेस्पॉन्सिबली एंड प्रिपरेशन. योर क्वेश्चन जो है ना उसमें ये होता है ना, बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ केस सिनेरियो वेयर इंजरीज आर मोर ऑन द एनविल इन सच मैटर्स. जी. तो इंजरी रिलेटेड उनको ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए. आई थिंक कंप्रेशन बैंडेजेस हो जी. या मेडिकेशंस रिलेटेड टू दिस थिंग. एक बेसिक किट भी है इनके लिए, तो ये ठीक है. अवेयरनेस मेरे ख्याल से हो रही है डॉक्टर साहब, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु ट्रैवल अ लॉट, लाइक स्पेशली यंग पीपल. अब जैसे विद द एडवेंट ऑफ डिकैथलॉन, स्टोर्स लाइक डिकैथलॉन दैट हैव कम इनटू द पिक्चर. Correct. तो एक जैसे अगर कोई हाइकिंग करने जा रहे हैं तो मतलब वो एरा मतलब कुछ भी सामान उठा के नहीं, वो एक प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस के साथ चूल्हा वूल्हा अगर लेके जा रहे हैं तो एक फर्स्ट एड किट भी आपको जरूर रखनी है उसको. नहीं, दिस इज फॉर दोज हु आर वेल प्लान्ड. राइट. But if you see the majority of tourist this thing is people go, मतलब ऐसे जाते हैं कि बस निकल जाके हाँ चला गया, निकल जाते हैं जी. so they go totally unprepared. तो कम से कम रास्ते में जाते जाते लेकिन you know वैसे भी the journey is more beautiful than the destination itself. Very true, very तो true. टूरिस्ट के लिए वो जर्नी की ये बड़ी इंपॉर्टेंस जी, होती है. जी, तो जी. वो उसी जर्नी में वो स्मार्टली क्या कर सकता है कि वो जाते जाते अपना वो बिल्ड करता जा सकता है. लाइक कंप्रेशन बैंडेजेस हो गए, मेडिकेशंस हो गए, जो बेसिक मेडिकेशन है, पैरासीटामोल, ओवर द काउंटर वाले medication, वो जो है वो उस टाइप में ही, जिनकी डायरिया वायरिया, उल्टी, गैस, एसिडिटी, इस टाइप की दवाइयाँ तो वो रख सकते हैं जी. बट इम्पॉर्टेंट इज टूरिस्ट को ख्याल रखना चाहिए हाउ टू स्टोर एंड कैरी मेडिकेशंस. ओके. मेडिसिन जो है ना धूप को एक्सपोज नहीं होने चाहिए, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को नहीं होने चाहिए. सो दे नीड टू बी केप्ट इन एज कूल डार्क प्लेस. तो ये जो है ट्रैवल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो मेंटेन करे. सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट, वो एडिक्वेट रेस्ट ले while travel. Emergencies, Especially the one who's driving. Yes, True. driving and the people who take turns in driving. दोनों थके हैं तो दोनों सो जाइए. जी. कहीं रोड के आजू बाजू गुड जगह देखिए, रोड सो जाइए. कहीं कोई डेस्टिनेशन नहीं भाग रहा आपको. बिल्कुल. आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती है. आपकी जान के साथ आप जिस गाड़ी से किसी और को अगर एक्सीडेंट कर देंगे जी. तो उनकी जान का भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है. बिल्कुल. तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि दे टेक एडिक्वेट रेस्ट व्हाइल ट्रैवलिंग. दे नीड टू प्लान. इवन बाहर ऐसे ही निकल भी गए तो प्लान करके ही निकले, ऑन द गो प्लान कर लो. So that will be much better. Usually people who are driving on the go, like who plan on the go, so मतलब they are pretty confident. So मतलब ये चीज़ भी आनी चाहिए उन लोग को. मतलब this should be a prerequisite to traveling. Yes. And so you talked a little about authorities and किस तरह से measures लिए जा रहे हैं. So एक increase in domestic and international travel and tourism की वजह से are there growing medical emergencies that we're seeing these days? Yes, absolutely. See, tourist destinations now, because of social media, I think you must say thanks to social media. Either ways. तो क्या है कि उससे क्या हो रहा है ना, कनेक्टिविटी बढ़ गई जी. Now, people from all over the globe are getting connected on a common platform and very easily getting connected. तो उससे ये हो रहा है कि उनको एक्सप्लोर करने की जो उमंग होती है, the will to explore is quite strong, and that is where tourism comes in. तो अब हमारी कंट्री है, जैसे अब हमारा स्टेट ले लीजिए, तेलंगाना है. हमारे यहाँ पहले इतने टूरिस्ट हुआ नहीं करते थे जी.
there's a definite influx of tourists. अभी गवर्नमेंट और टूरिज्म को encourage कर रही है as on date. In fact, I was delivering a keynote lecture अभी to the Telangana Police Department who just introduced tourism police. Okay. So it's a new concept. It's a nation's first. Okay. कंट्री में फर्स्ट हुआ है. Right. तो उन्होंने पुलिस कॉन्सेंट्रेटेड ऑन टूरिज्म कर दिया है. ऑन टूरिस्ट स्पॉट्स. ऑन टूरिस्ट स्पॉट्स. तो पुलिस खास तौर से डेप्यूट की जाएगी वहाँ. और वो किस तरह से इक्विप्ड है उस चीज को, मतलब टूरिस्ट. Exactly. In fact, my session was that only. Okay. So for sensitizing police on the subject of tourist emergencies, handling, how they should be prepared. So the authorities का जो local authorities हैं, उनका यही रोल है. सबसे बड़ा रोल तो ये है कि जैसा ये गवर्नमेंट ने ये थॉट लगाया कि नहीं भाई टूरिस्ट के लिए पुलिस होनी चाहिए. जी. See, this is where is there. This is when the intention comes in. वेरी ट्रू. गवर्नमेंट अगर वो इंटेंट कर ले, बिल्कुल. then a good thing like this comes up. वेरी ट्रू. तो ये ऐसा उन्होंने किया. Now they will be equipped accordingly. ट्रू. So we will be providing them suggestions for making emergency kits, what they should be having mandatorily. और उनका एक SOP बनाएंगे हम. तो SOP में ये होगा कि एनी मेडिकल इमरजेंसी उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा. किस तरह से किस तरह से. There will be mock drills. There will be so many other sensitization methods. Right. Wherein the police, which is usually the first responders, तो उनको अगर मेडिकल इमरजेंसी हैंडल करने की जो बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड अदर ट्रेनिंग मिल जाती है. सो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. आई हैव अ क्वेश्चन बट राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. दोस्तों यहाँ पे वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे. बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM. You are listening to Tu Hai To I'll Be Alright, Radio Manu 90.0 FM's Health Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट. गुस्सा अक्ल का सबसे बड़ा दुश्मन है. मशहूर कॉल. शिक्षा वो आईना है जो आपकी असाधारणता को प्रकट करता है. मार्क ट्वेन. We are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. Ernest Hemingway. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें. Radio Manu at manu.edu.in पर. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Listening to Tu Hai To I'll Be Alright, Radio Manu 90.0 FM's Health Show.
दोस्तों वेलकम बैक. वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर हम्माद हाशमी साहब एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल इमरजेंसीज एट टूरिस्ट स्पॉट्स. तो डॉक्टर साहब ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे किस तरह से पुलिस आर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स. सो लाइक फॉर एग्जांपल माय ब्रदर हैड एन एक्सीडेंट. उसको बहुत बुरा एक गाड़ी मार के कैब मार के चली गई थी. ही वाज ऑन अ बाइक एंड like you said, the police was the first person who, so एक तरह से not only did he took him to the AIMS trauma center, which was the nearest trauma center government facility जो थी, but also while doing that because he was fainting, my brother was fainting because of the pain, so वो एक psychological उसको भी दिलासा देना कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक है, तू ठीक है. तो वो भी एक कितना ज़रूरी होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए. ह्यूमन टच. ट्रू. ये जो इंसानियत वाला टच है जी, पुलिस अथॉरिटीज खास तौर से इनके अभी जो हमने देखा है तेलंगाना पुलिस में, they brought in some really hand-picked lovely people जो फोर्स के लिए बहुत सही बंदे हैं. तो दैट इज हाउ इट मस्ट बी. द ऑफिसर्स आर इम्पोर्टेंट. तो उनका मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व्ड क्वाइट दिस थिंग दैट they are young, talented, smart and empathetic. एम्पैथी बहुत ज़रूरी है. एम्पैथी बहुत ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है जी भाई, इंसानियत रहे जी. और ये आपने जो कहा ना रीअश्योरेंस, जी ये रीअश्योरेंस होना जरूरी होता है. पेशेंट देखिए आप, इट्स लाइक दिस, यू नीड टू हैव अ वेरी कूल हेड ऑन योर शोल्डर्स, स्पेशली व्हाइल हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसी. तो पुलिस का काम यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स होते हैं ये कूल हेड से काम करें. बिल्कुल. दे शुड बी एडेप्ट एट हैंडलिंग सच सिचुएशंस. तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन बार बार इसलिए दिए जाते हैं जी ताकि उसमें कोई वो नहीं होता. नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज द गवर्नमेंट सपोर्ट. अब देखिए पुलिस तो आपने लगा दिया वहाँ पे, बट जब तक कि आप उनको दैट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तो वो इफेक्टिवली कैसे एग्जीक्यूट करेगा अपना. बिल्कुल. So I think government will be doing this anyways. True. So that is one thing. And second is third, in fact, I will be saying कि ये जो है ना पुलिस का न सिर्फ ये न समझे कि ये they are just going to do something and leave it. They have to hold the patient alive. That he did, yeah. हाँ कि भाई वो उसको पकड़ के रहा है. बिल्कुल. कंटिन्यूअसली छोड़ने तक वो वहीं. Exactly. मतलब वो जब तक छोड़ के and until my brother found someone a doctor who could attend to him, he was there and continuously reassuring him कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक है, तुझे कुछ नहीं होगा. वही है, तू है तो सब कुछ है. बिल्कुल. The show is rightly titled तू है तो I'll be all right. हाँ. So Dr. moving on, what are the major factors that contribute to health risks while traveling, like climate, altitude, food, hygiene, and मतलब आप suddenly जैसे for example आप दिल्ली से भी अगर लद्दाख चले जाएं by flight, so you have to have a day's rest at least to acclimatize yourself to the temperatures and the air pressure over there. Correct. See, number one is the barometric changes, the pressure changes. तो जैसे आपने कहा दिल्ली टू लद्दाख, अब लद्दाख को तो वहाँ लो ऑक्सीजन एरिया है जी comparatively. And then if you are not acclimatized properly, तो फिर आपके लिए challenges definitely है, especially patients with asthma जी and respiratory conditions जी. And sometimes क्या होता है ना, even allergies right will aggravate. तो common allergies, air travel से allergy हो जाती है, वो aggravate कर जाती है. So barometric pressure changes, atmosphere जैसा आपने कहा, weather के changes, ये इफेक्ट करते हैं, डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं. बट इसके लिए इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं? यूजुअली इट्स हैंडल्ड विद बेसिक मेडिकेशंस. जैसा आपने सपोज समबडी इज ट्रैवलिंग बाय रोड, पहाड़ी इलाके में ऐसे वो हेयर पिन बेंड चढ़ रहे हैं जी 90% केसेस तो वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस हो जाती है, विच कैन बी इजीली रिलीव्ड जी बाय डोमपेरिडोन. डोमस्टाल का जो है वो डोज पहले आप आधा घंटा पहले दे दीजिए बिफोर जर्नी, वो इट विल हैव इट्स इफेक्ट जी. सो ऐसे प्लान करके उसको करना पड़ता है. राइट. सो डॉक्टर साहब, लाइक यू सेड, प्लानिंग इज एसेंशियल. एंड फॉर पीपल लाइक जो जिनकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं, लाइक हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, what are the chances that increase the likelihood of emergencies in those cases, and किस तरह से वो प्लान कर सकते हैं to avoid those cases? देखिए, सबसे पहले कार्डियक केसेस दे बेटर अवॉइड कोल्ड रीजन्स. Okay.
ज़्यादा ठंडी जगह जाएंगे तो इट कैन ट्रिगर ए कार्डियक Arrest. Okay. So this is a definite challenge Okay. they will face. Because of the barometric changes? Barometric and temperature changes. Cold temperatures आपको heart attack induce कर सकते हैं. अच्छा. They are known to induce heart attacks. Okay. And that is one thing. Suppose दूसरा क्या है कि जैसे बहुत एक्सट्रीम हीट है, ह्यूमिडिटी है, ऐसी जगह में आपको सीवियर डिहाइड्रेशन which can again trigger something called as an electrolyte imbalance. Sodium, potassium, chloride, मामूली सी नमक, आपकी नमक जरा घटी, दुर्घटना घटी. तो सिंपल ये है कि जैसे पोटेशियम लेवल है आपका, अगर आपका पोटेशियम लेवल ऊपर नीचे गड़बड़ा गया, अगेन हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता है वो. दैट इज ऑल्सो. अगर आपका सोडियम या क्लोराइड लेवल गड़बड़ा गया तो आपका डिसोरिएंटेशन हो सकता है, मतलब डिजीनेस, कंफ्यूजन, ये सब होता है. करेक्टिव मेजर्स तो जानते ही, मतलब एवरीबॉडी, ORS एंड व्हाट नॉट, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स, एंड इम्पॉर्टेंट नोइंग द ट्रिगरिंग फैक्टर. ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, प्लान अकॉर्डिंगली. True. This conversation is heading to a very wonderful direction. I think we are left with one last segment, but before that we'll take a short break here. दोस्तों, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे. बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM. आप सुन रहे हैं तू है तो I'll be alright. रेडियो मानू 90.0 FM का हेल्थ शो. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के नामवर शायर, कानूनदान और दानिश्वर आनंद नारायण मुल्ला से. आनंद नारायण मुल्ला का जन्म 1901 में लखनऊ में हुआ. वो पेशे से जज थी, लेकिन उनकी असली पहचान उर्दू अदब में एक नफीस गजलगो शायर की है. उन्होंने उर्दू शायरी को अपनी फिक्री वुसअत, इंसानी कदरों और जबान की नफासत से एक नया रंग दिया. उन्हें इनकी अदबी खिदमात के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया. मुल्ला साहब की शायरी में इश्क, जिंदगी, इंसानियत, अखलाक और समाजी शऊर का खूबसूरत इम्तिजाज मिलता है. उनका अंदाज़े बयां सादा, वक़ार से भरपूर और दिल पर गहरा असर छोड़ने वाला है. उनकी कलाम में जज्बात के साथ साथ हिकमत और तजुर्बे की रोशनी भी नुमायां नजर आती है. आइए उनका एक मशहूर शेर सुनते हैं. आईनाई रंगीन जिगर कुछ भी नहीं क्या, क्या हुस्न ही सब कुछ है नजर कुछ भी नहीं क्या. और एक और दिलावीज शेर मुलाहिजा हो. कहर की क्यों निगाह है प्यारी, क्या मोहब्बत गुनाह है प्यारी. आनंद नारायण मुल्ला की शायरी हमें जिंदगी को गहराई से समझने, इंसानी रिश्ते मजबूत बनाने और हुस्न अखलाक की कदर करने का पैगाम देती है. उनका कलाम आज भी उर्दू अदब की शायकीन के लिए फिक्र फन का रोशन चिराग है. उर्दू अदब की तारीख में आनंद नारायण मुल्ला का नाम एक ऐसी शायर के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा जिन्होंने अदालत की कुर्सी पर इंसाफ और अदब की दुनिया में अल्फाज दोनों का हक अदा किया. इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और नुमाइंदा अदबी शख्सियत के साथ. आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर. खुदा हाफिज. आप सुन रहे थे अर्ज किया है.
sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. सुन रहे हैं तू है तो I'll be alright. रेडियो मानू 90.0 FM का हेल्थ शो. दोस्तों वेलकम बैक. वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर हम्माद हाशमी साहब और हम बात कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसीज एट टूरिस्ट लोकेशंस. सो डॉक्टर साहब, आपने लोकल अथॉरिटीज़ की बात की, किस तरह से वो हेल्प करते हैं, पुलिस की बात की, किस तरह से पुलिस बाद यूजुअली द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एंड मेडिकल conditions and emergencies at tourist spots. So what are the, if they exist, what are the gaps that exist in responding first to a medical emergency at such locations, hill stations pe, on the beaches or whatnot? See, the gaps that you will obviously find is the lack of infrastructure necessities. जहाँ पे जो होने चाहिए वो तो immediate सबसे बड़ा gap तो वही होता है. जी जी. And otherwise also availability of medications and many other this thing, accessibility ये भी होता है. Especially topographical, जैसा मतलब difficult जगह है तो वहाँ से आपको एक्सेसिबिलिटी एंड लिमिटेशंस तो वो होंगे. बिल्कुल जी. तो ये रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे. इसमें गैप्स तो यही है कि आपके अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये है. मैन पावर देखिए, अगर वहाँ पे एक डॉक्टर ही नहीं है, नर्स भी नहीं है, बिल्कुल, तो फिर इट्स गोइंग टू, ये एकदम मुझे इट्स टेकिंग बैक टू वन ऑफ माय विजिट्स इन मनाली विलेज वेयर we had gone to a village where जिसको access it was very remote, मतलब you couldn't access it with a car, मतलब it was a 4-hour drive. And फिर उसके बाद आप the drive drove you to a point where after which you had to get down and trek down and then trek up. So why I'm telling you this is because एक बारी क्या हुआ, जब हम लोग वापस आ रहे थे वहाँ से, so we were slowly and steadily downhill trekking and एक लड़का वहाँ का नेटिव जो था वो अपनी दादी को लेके अपनी पीठ पे अब वो धड़ करके उतर रहा था. मतलब एक्सेसिबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो किस तरह से एक चैलेंजिंग होती है. अब आप इस सिचुएशन में ये सोचिए कि कोई जाते जाते किसी का पैर मुड़ गया टूट गया. अक्सर आप देखिए लोगों को लो विटामिन डी होता है, बिल्कुल, और उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, बिल्कुल. सो दे कांट, देयर बॉडीज कैन नॉट इवन टेक देयर ओन वेट, स्पेशली एल्डरली. जी. और ऐसे टाइप की इस रिमोट जगह पे जाने से वो थोड़ा सा बचें. जी. एंड इवन यंगस्टर्स, मिडिल एज्ड मैन, खासतौर से मिडिल एज्ड मैन जो ना यंग हैं ना बूढ़े हैं, दे आर इन दैट फेज ऑफ लाइफ, उनको भी केयरफुल रहना पड़ेगा. जी. बिकॉज दे हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. अगर भाई कुछ भी हो गया तो दे नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ सपोर्टिंग मेडिकेशन. भाई ओरल मेडिकेशंस रखे, पेन किलर रखे वहीं पे, और फिर वो क्रेप बैंडेजेस रखे, जेल रखे, वो एनीथिंग विच कैन गिव यू इमीडिएट रिलीफ. एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है, अगर ऐसे कुछ हो जाता है तो लिम्ब अफेक्टेड एरिया को इमोबिलाइज करने के लिए, उनको फिर मोबिलाइज कैसे करेंगे आप? बिल्कुल. स्पेशली पीपल हु आर हेवीली बिल्ट, उनको उठा के कितनी नहीं लगाएंगे आप? तो यू विल हैव टू लोकली इम्प्रोवाइज. जी. तो लोकली इम्प्रोवाइज करने के बजाय अगर आप उसी को पहले से एसेस किए एंड कि भाई इसको प्रिपेयर हमें कैसा करना है, इट्स एक ग्रुप है तो कौन कैसे करेगा, इस टाइप में ये प्रिपेयर्डनेस अगर है, you will be much safer. True. And you will be doing much better. Very well said. I think you pointed out everything when it comes to personal preparedness. How can local authorities and tourism departments collaborate to provide a more safer zones and be more medically prepared in such? I think local authorities के पास सबसे powerful चीज जो inaccessible remote areas है वो है drones. Okay, हाँ. They must invest in drones. Lovely. So because drones क्या है ना, they can reach in inaccessible places and fast. जी. तो वो जो है ना, ये अगर authorities उसको सही effectively use करते हैं, that can be a tool to transport medications, emergency medications, anything, food, कुछ भी हो सकता है.
भाई आपने हाई एल्टीट्यूड जगह पे ट्रैक किया है, वहाँ फंस गए आप, एवलेंच हो गई, यू गॉट ट्रैप्ड देयर, द ड्रोन्स कैन हेल्प यू अ लॉट. दे कैन ऑल्सो ब्रिंग विद देम द रिक्वायर्ड पर्सोनल, जैसे वो फॉलो करते आ जाएंगे. जी. So all these things are important. Government needs to identify tourist areas जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, या रिमोट लोग भी जाते हैं. Not only कि ज़्यादा लोग हैं, कुछ कम जगहों पे भी लोग जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो अपनी नज़र रखें. जी. तो वहाँ आउटपोस्ट रखें, some connecting वो रखें कि भाई, and government authorities are aware कि भाई ये लोग यहाँ से गुजरे हैं और ये वहाँ से वापस आए, कौन गया कौन आया. दिस टाइप ऑफ सर्वाइलेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ट्रू, वेरी ट्रू. डॉक्टर साहब, बिफोर वी रैप थिंग्स अप, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू दैट जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल में यूजुअली मेडिकल इंश्योरेंस काम आती है काफ़ी ज़्यादा इन सम केसेस, बट इज इट अ केस इन डोमेस्टिक ट्रैवल इज वेल? यस, एब्सोल्युटली. देखिए, मेडिकल इमरजेंसी का मतलब ही ये है कि जो है आपने, इट्स एन इमरजेंसी, वो कहीं भी कभी भी हो सकती है. और अगर आपके पास इंश्योरेंस है, इट इज़ अब मॉडर्न डे एरा का सबसे इफेक्टिव, अगर आपको मतलब फाइनेंशियल मार से बचना है और सहूलियत ज़्यादा होनी चाहिए, आई थिंक वो इंश्योरेंस ही है. दैट्स द वे टू गो. बिल्कुल. एंड ट्रैवल का इंश्योरेंस है, चाहे वो लोकल रहे चाहे वो इंटरनेशनल रहे. नॉट ओनली ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपको इसमें और फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस भी है. मतलब आपकी लगेज वगैरह का भी कभी थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, इंश्योरेंस विल कवर दैट एज वेल. सो आई थिंक इट शुड बी अ पैकेज सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी व्हिच शुड कवर ऑल दिस. ट्रू, वेरी वेल सेड. डॉक्टर साहब, इट्स बीन अ प्लेजर, बट like to create a more holistic awareness environment for travel, health and emergencies, how can one become a responsible tourist, to wrap this episode up? Yes, I think सबसे पहले situational awareness होनी चाहिए. जो टूरिस्ट है, नॉट ओनली अपनी फैमिली, अपने आज की, I'm sorry I'm interrupting, बट आज की डेट में कितना ज़रूरी है मेडिसिन, एक बेसिक जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती है, OTC मेडिकेशन होती है, उसके बारे में जानकारी रखना. लाइक टू नो द सॉल्ट्स, हाउ वुड यू केयर टू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स कि वो कितना ज़रूरी होता है बेसिक सॉल्ट्स? ये मामूली से ओवर द काउंटर जैसे पैरासीटामॉल है जी, 99% लोग सेफली ले सकते हैं उसको. 1% वो हैं जिसको लिवर की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है. भाई लिवर किसी का खराब है, जब कुछ है तब पैरासीटामॉल लेना उनके लिए लिवर डैमेज कर सकते हैं. बट रेगुलर लोगों के लिए पैरासीटामॉल तो इट्स एन ऑलराउंड मेडिकेशन. एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एनाल्जेसिक होती है, पेन किलर, एंटी पायरेटिक होती है, फीवर घटा देती है. और लोग समझते हैं कि भाई सिर्फ फीवर के लिए पैरासीटामॉल. इट्स नॉट ओनली फॉर फीवर, इट इज फॉर एंटी इन्फ्लेमेशन. मतलब मार बार लग गया, लाली आ गई, सूजन आ गई, ये आपको हेल्प कर देती. बेसिक मेडिकेशन जो कहीं भी मिल जाती है, खाने के बाद में आप ले लीजिए. बेटर टू बी टेकन आफ्टर फूड्स. तो ये करें आप. सेकेंड इज डायरिया की दवा, समथिंग लाइक स्पोरलैक, लैक्टिक एसिड बैसिलस स्पोर्स. बिल्कुल, वो जो है आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं सेफली. अगर डायरिया हुआ, कुछ भी हुआ, स्पोरलैक 1 or 2 इन अ डे इजीली ले सकते हैं, सेफली ले सकते हैं. दैट इज सेकेंड. थर्ड, उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो उसके लिए बच्चे हैं तो ऑन्डेम सिरप है, जो ऑन्डेम या डोमस्टाल सिरप है, वो दे सकते हैं आप सेफली. आई थिंक मोस्ट पीपल नो अबाउट दिस. एंड वो अपने वैसे भी पीडियाट्रिशियन को, बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियन, नहीं तो हम जैसे डॉक्टर तो हाजिर हैं. बिल्कुल. Thank you so much, Dr. Saab. Like always, it's always a pleasure to have you in our studios. And आपसे बात करके इतना अपनापन लगता है, और आप इतना effortlessly ये सारे topics को, जो भी आप topic चुनते हैं, it's so effortless for you to explain things to our viewers, to listeners, and to me as well. And चीज़ों को एक टैबू की तरह ना देख के, but एक दूसरा perspective देना, जो एक बहुत सरल perspective है. So I really thank you for that, Dr. Saab. In fact, I must thank you and your team to have given me an opportunity to reach out to so many people. I hope people enjoy our conversations, candid conversations. Inshallah, definitely. Thank you. तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही. हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक, किसी और डॉक्टर, किसी और एपिसोड में आपके साथ. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM. थैंक यू. You were listening to Tu Hai To I'll Be Alright on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं.
आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं।